हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी जीके के क्वेश्चन, जिसमें कुल 25 क्वेश्चन इसमें शामिल है। ठीक है। और जो क्वेश्चन का लेवल है ये रखा गया हाई लेवल। तो दोस्तों, आप सब पूरा सेशन ज़रूर देखें। यहाँ आप सबको आशा करते हैं नए नए क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलेंगे, जिस हिसाब से आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दें। यदि आप जूनियर असिस्टेंट या अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके और कंप्यूटर के यदि सिलेबस ऐड हैं, तो आप सब चैनल के होम पेज पे जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप सब नोट्स के लिए आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। यदि आप सब नोट से लेते हैं और उसके माध्यम से अगर 2 4 10 नंबर आपके बढ़ जाते हैं, तो इसमें कोई आप सबका दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप सब जान रहे कंपटीशन किस स्तर का है ना। पॉइंट में आप सब जान रहे होंगे कि सब छंट जा रहे हैं, तो 2 4 10 नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक है। तो उसमें जो नोट्स है बहुत डीप में बनाया गया है, एक भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं गया है और अपडेटेड नोट्स है। ठीक है। अभी अप्रैल के लास्ट में अपडेट किया गया और करंट में भी अपडेट किया गया है। ठीक है। तो आप सब नोट्स को बेहिचक ले सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ले भी रहे हैं। ठीक है। और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो एक्स्ट्रा पढ़ेगा है ना, जैसे मान लेते हैं कोई नोट्स ले लिया, अब जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा जानकारी होगा, और जो नहीं लिया होगा है ना, जो अन्य किसी सोर्स से पढ़ा होगा, तो जाहिर सी बात है बुक के जो मार्केट है तो सभी लोग पढ़ रहे हो, तो कॉमन चीज़ है ना। आप सबको यूनिक पढ़ना है, हटके पढ़ना है ना। तो हम इतना कहते हैं कि आप सब अपने तैयार को बेस्ट बनाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश की कृषि प्रणाली के संदर्भ में सही है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट, जितना क्वेश्चन डाला गया सब अच्छे क्वेश्चन हैं। तो कह रहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गेहूं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य। बिल्कुल बात सही है, ये तो सही है ना। और बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से खरीफ फसलें उगाई जाती हैं। क्या बात सही है। खरीफ, जैसे जब बारिश वारिश होता है तब वहाँ खरीफ फसलें कौन सी होती है, जो बारिश वाली फसल होती है ना। तो ये भी बात सही है। ठीक है। तराई क्षेत्र में धान की खेती व्यापक, ये भी बात सही, क्योंकि धान की खेती हो गई, गन्ना की खेती हो गई ना, ये सब उगाई जाती है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर सब सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, 5। ठीक है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि विविध जलवायु और भौगोलिक स्थिति के कारण गेहूं उत्पादन में यह देश में प्रथम स्थान पर है। बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा आधारित खरीफ फसलें अधिक होती हैं ना। जैसे वर्षा पर डिपेंड करता है, जब वर्षा हो जाता है, ऐसा नहीं कि खरीफ फसलों में केवल धान ही आता, धान सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ऐसा नहीं है। खरीफ फसल में बहुत सारी फसलें आती हैं। तराई क्षेत्र में धान की खेती होती है ना, और गंगा यमुना दोआब में आलू की उपज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं अच्छे लेवल का था। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए। आपको गलत की पहचान करना है। कह रहा कि चंदौली जिले में स्थित राजदरी और देवदरी जलप्रपात विंध्य श्रृंखला का हिस्सा है। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, जो कल पिछले सेशन में किए थे ना, ये आया था ना, मैं आया नहीं तो उसको एक्सप्लेन में बताए थे कि राजदरी और देवदरी जलप्रपात कहाँ, चंदौली जिले में है, और एक इसका हिस्सा है, विंध्य का हिस्सा है। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है, श्रावस्ती जिले का प्राचीन नाम सावथी था जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। ये भी बात सही है। श्रावस्ती का प्राचीन नाम क्या था, सावथी था। ठीक है। अगला देख लेते हैं कि कौशाम्बी जिले में अशोक द्वारा बनवाया गया स्तंभ लेख स्थित था है ना, जो कहाँ चला गया था, प्रयागराज में।
फिर अतरंगी किला लखनऊ में नहीं, अतरंगी किला लखनऊ में स्थित नहीं, ये गलत है। ठीक है, अतरंगी किला कहाँ स्थित है? बलिया जिला में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, चौथा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि विकल्प 1, 2, 3 सही है। राजदरी और देवदरी जलप्रपात चंदौली में स्थित है। और श्रावस्ती को किस नाम से जाना जाता था? सावथी। ठीक है, और कौशाम्बी में अशोक स्तंभ स्थित था, है ना, अब स्थित नहीं है। लेकिन 4 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो अतरंगी किला है वो कहाँ पर स्थित है? बलिया जिला में स्थित है, ना कि लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, जब आप सब नोट्स प्राप्त करेंगे, PDF जब आप सब पढ़ेंगे ना, तो आप सबको सेम एक क्लास वाली फीलिंग आएगा। ऐसे सब एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आप सब यदि टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर लिंक होगा, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर ये सब PDF भेज दिया जाता है। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश की नदियाँ और उनसे जुड़े तथ्यों से संबंधित एक को मिलाइए, है ना। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से। ठीक है, तो पहला सही है ना। तो दूसरा क्या? घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी मिलान है। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये भी बात सही है। और यमुना नदी का उद्गम कहाँ होता है? बंदरपुछ ग्लेशियर से होती है, ये भी बात सही है। और केन नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। अच्छा, ये आप सबको मिलान करना, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो ए वाला जाएगा, देखिए यहाँ पर जाएगा, ए वाला तो 1 पर जाएगा। ठीक है, और बी वाला किस पर जाएगा? 2 पे जाएगा, घाघरा नदी तिब्बत से। सोन नदी कहाँ से निकलती है? और सोन नदी, तो यमुना नदी तो आपको पता चल गया। ठीक है, सी नदी, सी को अभी छोड़ देते हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपुछ ग्लेशियर से। ठीक है, डी का जाएगा 4। और ई का किस पर जाएगा? देखिए, 2 छूटा है। के नदी आप जानते हैं मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, तो इसको कहाँ ले जाएंगे? 3 पर। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से, तो सोन नदी तो निकलती नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला देखिए आप सब, 1 मिनट फिर से मिलान करते हैं। तो पहला जाएगा। ठीक है, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, ये भी बात सही है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, सॉरी। चलिए, ये तो सही है। सी की जाएगा 3, मध्य प्रदेश ही करते हैं। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपुछ ग्लेशियर से। और केन नदी कहाँ से निकलती है? ये भी तो मध्य प्रदेश से निकलती है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है ऑप्शन। ठीक है, क्या दिया है? 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 3, तो कौन सा सही होगा? क्या मिलान देख लेते हैं, अगर इसमें नहीं होगा तो आप सब इतना जान लीजिए। गोमती नदी तो पीलीभीत से निकलती है, तो बात सही है। ठीक है, और घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड, अगर इसको लगाते हैं। और सोन नदी कहाँ लगाते हैं? मध्य प्रदेश। यमुना नदी फिर कहाँ लग जाएगा? बंदरपुछ। और केन नदी कहाँ से निकल जाएगा? चलिए, इसे आपको बता देते हैं। गोमती नदी पीलीभीत सही, घाघरा नदी यहाँ से निकलती है, सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपुछ ग्लेशियर से। लेकिन केन नदी भी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसमें ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, आप सब अपने आंसर मिला लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, दिया भी गया। गोमती नदी पीलीभीत से, घाघरा नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है, सोन नदी मध्य प्रदेश से, यमुना नदी बंदरपुछ ग्लेशियर से उत्तराखंड से, और केन नदी भी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो यहाँ सही है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक था, है ना, जिस कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा था।
अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जलाशयों से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर बना है, ये भी बात सही है। बेतवा नदी माता टीला बांध बना, सही है। और गंगा बैराज कानपुर में है, ये भी बात सही। परीक्षाबाद बेतवा नदी पर बना है और उपयुक्त सब सही है, ठीक है। तो 5 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर है, ठीक है। माता टीला डैम बेतवा नदी पर झांसी में है, ठीक है। गंगा बैराज कहाँ पर है, गंगा नदी पर कानपुर में। परीक्षाबाद कहाँ है, बेतवा नदी पर झांसी जिला में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक तरफ दिया स्थल एक तरफ उसकी विशेषता सही नहीं है, ठीक है। लखनऊ भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय, बिल्कुल बात सही है। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय, ये भी बात सही है, ठीक है। वाराणसी में भारत का सर्वाधिक पुराना शहर, ये भी बात सही है ना। सबसे ज़्यादा जीवंत शहर, विश्व का जीवंत शहर यही माना जाता है। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और मथुरा कपास, नहीं, ये देखिए मथुरा जो है कपास के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। आप सब देख सकते हैं मथुरा कपास उद्योग के लिए नहीं बल्कि दुग्ध और कृष्ण जन्मभूमि और तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता अब, ठीक है। और कपास उद्योग कानपुर या अन्य क्षेत्रों में अधिक प्रमुख होता है। अगला क्या है, अभी आप सब देख रहे थे 2023 में वहाँ पर दुग्ध प्लांट लगा था ना, और जिसकी क्षमता फिर बढ़ाई गई थी बाद में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और सही कथन की पहचान करना है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956, नहीं, ये तो पुनर्गठन हुआ था ना, ये बात गलत है। तो उत्तर प्रदेश का जो गठन है संयुक्त प्रांत के पुनर्गठन से हुआ, यही बात एकदम सही है। जो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था संयुक्त प्रांत के पुनर्गठन से हुआ था। उत्तर प्रदेश का नाम संविधान में 1950 में ही अंकित कर दिया गया था, नहीं, ये तो संयुक्त प्रांत था ना, तो ये बात एकदम गलत है। और संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार उत्तर प्रदेश एक राज्य है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद है राज्यों का संघ तो कहा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र थोड़ी ना किया गया उसमें, है ना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आप सब यहाँ एक्सप्लेन भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ना कि 1 नवंबर 1956 को। ये तो पुनर्गठन का है, ठीक है। संयुक्त प्रांत से बना था, यह है किससे बना था, संयुक्त प्रांत से, जो कि ब्रिटिश काल में था। उत्तर प्रदेश का नाम 1950 में ही दे दिया गया था। लेकिन जो इसकी स्थापना है ना 1956 में नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था, 1950 में मानी जाती है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ तो कहा गया है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश का उल्लेख नहीं है, केवल राज्यों की सूची अनुसूची में है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप सबको घुमा देगा, ठीक है, जैसे आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किलों में से कौन सा युग्म असंगत है, किला है और किला को असंगत बताना। झांसी का किला जो है रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, बिल्कुल बात सही है। कलंजर का किला चंदेल शासक से संबंधित है, ये भी सही है। और आगरा का किला अकबर द्वारा निर्मित है। और चुनार का किला गोंडवाना रानी दुर्गावती से संबंधित, ये बात गलत है, ठीक है। देखिए, चुनार का किला राजा विक्रमादित्य से भी संबंधित था, है ना, शेरशाह अकबर इन सब से संबंधित था, ना कि रानी दुर्गावती, ये तो मध्य प्रदेश से संबंधित थी, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं कि चुनार का किला मिर्ज़ापुर में स्थित है, परंतु ये शेरशाह सूरी और अकबर आदि से संबंधित है ना। ये जो चुनार का किला ना बहुत शासकों से संबंधित है, ठीक है। तो रानी जो दुर्गावती थी ना वो गोंडवाना क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश से जुड़ी थी, ठीक है, ना कि चुनार के किला से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, ठीक है, वो भी दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। और रही बात है वन्य जीव अभ्यारण्य कितने 24 है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2, 1 नेशनल पार्क और 24 वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो कहीं कहीं 25 भी दिया है, ठीक है, लेकिन 24 ही आप सब
मानिएगा। एक बार देख लीजिएगा, आप सब भी कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे कंफर्म हम बता रहे हैं। तो 1 राष्ट्रीय उद्यान है और 24 वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो कुल मिला के अगर टोटल पूछे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 25, है ना। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा कि योजना दिया और कह रहा सुमेलित कौन सा है। देखिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किससे संबंधित है, किसान की मृत्यु या अपंगता होने पर इसमें सहायता दिया जाता है, ठीक है। तो पहला सही है। उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना, जो 18 से 60 वर्ष की बेसहारा महिलाओं उनके लिए भी है, ये भी बात सही है, ठीक है। सुमेलित करना है, बट आप सब ऐसे क्या, एक का एक पे जाएगा, सॉरी यहाँ ABCD है, एक का एक पे जाएगा और B का 2 पे जाएगा। कन्या सुमंगला योजना बालिका की शिक्षा से, ये भी सही है ना। C का किस पर जाएगा, 3 पर। OD और DP जिलेवार उत्पादों का, D का किस पर जाएगा, 4 पर। मिशन शक्ति फिर E का किस पर जाएगा, 5 पर। 1 2 3 4 5, ये सुमेलित खुद ही है, तो कहाँ पर 1 2 3 4 5, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ए, पहला ऑप्शन सही है। आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का वनाच्छादित सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, सोनभद्र में है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी जिला, है ना। और यहीं पर आप जानते हैं नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो सोनभद्र जिले को उत्तर प्रदेश का ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है ना, एनर्जी कैपिटल। और यही राज्य का सबसे अधिक वनाच्छादित जिला है। यहाँ कई वनों और खनिज क्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिक इकाइयाँ भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में से किसे उत्तर भारत का पठारी क्षेत्र माना जाता है, जहाँ खनिज और जंगलों की अधिकता है। तो कौन सा, बुंदेलखंड ही होगा, ठीक है। वैसे भी देख सकते हैं ऑप्शन, तराई क्षेत्र तो होगा नहीं, अवध क्षेत्र, रुहेलखंड, भोजपुरी, तो कौन सा होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र, है ना। अच्छा, इसमें कुल कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं, ठीक है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैला है और ये पठारी भू आकृति वाला क्षेत्र है। ये खनिज संपदा जैसे ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और सूखा प्रभावित जलवायु के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ कम बारिश भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो पठारी क्षेत्र बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को भारत का पेरिस कहा जाता है, जहाँ ब्रिटिश काल में कपड़े का निर्यात बड़े पैमाने पर होते थे। मतलब भारत का पेरिस और कपड़े का निर्यात एक कहाँ है, मिर्ज़ापुर से, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। तो मिर्ज़ापुर, ब्रिटिश काल में मिर्ज़ापुर को भारत का पेरिस कहा जाता था, क्योंकि यहाँ उच्च गुणवत्ता के कालीन, पीतल व अन्य हस्तशिल्प का उत्पादन और निर्यात होता था। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, यह एक वाणिज्यिक केंद्र भी था ब्रिटिश काल में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा संचालित पहला ई पोर्टल है, जो युवाओं को सरकारी व निजी नौकरियों की जानकारी व आवेदन सुविधा प्रदान करती है। मतलब ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने कौन सा ऐसा पोर्टल लॉन्च किया जो युवाओं को सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर में आवेदन प्राप्त करती है। तो इसे बोलते हैं कौन सा, रोजगार संगम पोर्टल। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं रोजगार संगम पोर्टल के बारे में। तो रोजगार संगम पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जहां युवा सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें काउंसलिंग और स्किल मैपिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध है। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकार ने, अभी आप सब पेपर देख रहे थे कि पोर्टल से, वेबसाइट से भी क्वेश्चन बना रहा था, ठीक है।
उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है बल्कि यमुना की सहायक नदी है। मतलब यमुना की सहायक नदी आपको बताना, तो यमुना की सहायक नदी कौन सी हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा बन जाएगा, 3 सही बन जाएगा। आप सब देख सकते हैं कि बेतवा नदी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है और ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के पास यमुना नदी में मिलती है। सभी नदियां गोमती, घाघरा, गंडक, रामगंगा ये सब किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश के किन 2 जनपदों को वन उत्पादों की दोहरी राजधानी, ध्यान देना, वन उत्पादों की दोहरी राजधानी कहा जाता है, जहाँ से अधिकतम आयुर्वेदिक वनों के उत्पाद प्राप्त होते हैं। यह पीलीभीत और लखीमपुर। अभी आप जान रहे हैं कि हाल ही का चर्चा है कि बाबा रामदेव ने हल्दी के लिए यहाँ टेंडर मतलब बहुत बड़ा पैमाने पर लिए थे ना, कहाँ से, पीलीभीत से ना, क्योंकि आप जानते हैं हल्दी उल्दी का जो आयुर्वेदिक दवाओं में ज़्यादा उपयोग होता है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में तराई क्षेत्र के घने वनों में औषधीय पौधों और वन उत्पादों की प्रचुरता है। यहाँ से बांस, गूलर, आंवला, अर्जुन, सहजन जैसे कई आयुर्वेदिक पौधे प्राप्त या कर सकते हैं, एकत्र किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश के किन नगर को संगीत की राजधानी और तबला नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ उस्ताद अहमद जान थिरकवा और पंडित किशन महाराज जैसे संगीतज्ञों का जन्म हुआ। तो आप सब देखिए क्वेश्चन में भी आप सब से पूछा था कि पंडित किशन महाराज कहाँ से संबंधित थे, तो बनारस घराने से, और तबला वादक भी थे, और उनका नाम भी याद कर लिए, उस्ताद अहमद जान थिरकवा, तबला वादक ये भी थे, जो कि कहाँ से संबंधित थे, बनारस से। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बनारस है। ठीक है, तो उनके नाम से भी आप सब समझ सकते हैं। तो वाराणसी को संगीत नगरी कहा जाता है। यह शास्त्रीय संगीत, कथक, नृत्य और तबले के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और पंडित किशन महाराज, अमजद जान थिरकवा जैसे संगीतज्ञ यहीं से संबंधित थे, यहीं से मतलब बनारस से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शक्कर में गुड़ और चीनी की बात कर रहा है, मिल सहारनपुर में नहीं, ये बात गलत है। अच्छा, सहारनपुर में ज़्यादातर लकड़ी का काम होता है ना, फर्नीचर लकड़ी का ये सब। उत्तर प्रदेश देश में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है, बात सही है, ये भी बात सही है। गन्ना के उत्पादन में भी है और चीनी के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, आंवला, अमरूद ये सब के उत्पादन में पहला स्थान है। बहुत सारी चीज़ें, कुल सब्जियों के उत्पादन में पहला स्थान होगा, है ना। और बरेली और शाहजहाँपुर में मुख्य रूप से लकड़ी आधारित उद्योग पनपे हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आप सबको बहुत गहराई से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो सहारनपुर में भी लकड़ी का उद्योग यहाँ फेमस है। ठीक है, शक्कर मिल मुख्यतः मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, लखीमपुर खीरी में स्थित है। अच्छा, सबसे ज़्यादा चीनी की मिल कहाँ है, महाराष्ट्र में, उसके बाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश गन्ना प्रमुख उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान में। बरेली और शाहजहाँपुर लकड़ी, फर्नीचर और बांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल पर स्थित किला कुहाना मस्जिद और पुराना किला शेरशाह सूरी और हुमायूं की संघर्ष गाथा से संबंधित है? ठीक है, तो ये देखिए दिल्ली है। वैसे यूपी स्पेशल से आप सब इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी और हुमायूं, है ना, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। ठीक है, वैसे भी देखिए इसमें खुद बताया गया है क्वेश्चन की मतलब यूपी स्पेशल से एकदम अटैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी यदि आप एक क्वेश्चन अगर आउट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप सब जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करें तो उसमें आप सब देख सकते हैं, है ना, सामान्य अध्ययन के लिए।
उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल को गुप्तकालीन स्थापत्य कला की जीती जागती मिसाल माना जाता है, जहां भित्ति चित्रित और शिलालेख गुप्त सम्राटों की प्रशंसा करते हैं? देखिए, ऐसे क्वेश्चन आया था आप सबके उसमें मंडी सचिवालय में, और एक और था स्टोर कीपर वाले में, है ना। तो ये कौन सा था? प्रयागराज। बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है कि प्रयागराज, जिसका प्राचीन नाम क्या था? प्रयाग, गुप्तकालीन संस्कृति और स्थापत्य का केंद्र था। कौशाम्बी भारतीयों और गुप्तों के अधीन था, परंतु प्रयागराज के पातालपुरी मंदिर और अशोक स्तंभ पर गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति लेख अंकित हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये तो आसान है, सब लोग कर लेंगे। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान आबादी 2021 के अनुसार तो भारत की कुल आबादी की जनसंख्या का लगभग कितना % है? तो ये लगभग है कितना? 16.5%। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसी में देख लीजिए। भारत की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितना? 140 करोड़ माना जाता है। अभी तो जनगणना आएगा तो उस पर मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23.5 करोड़ है ना, 2021 के अनुमान के अनुसार, है ना। जो जनसंख्या नीति था उसके अनुसार माना जाता है। अब ऐसा नहीं 2021 में आप सबके जनगणना होगा, जनगणना उत्तर प्रदेश में स्पेशल थोड़ी नहीं होगा। ये लगभग कितना? 16.5%, जो कि भारत के किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा है ना। अपनी जनसंख्या तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की किस प्रमुख योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा ट्रीटमेंट दिया जाता है ना? तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, है ना। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से छूट गए, इनका लाभ इसमें दिया जाता है। ठीक है, ये तो सबको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा सुमेलित सही है? ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यहाँ से संबंधित थे, मथुरा से, है ना। इन्हीं के नाम पर एक चिकित्सालय भी यहाँ पर बना मथुरा में। महात्मा गांधी बस्ती से नहीं, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव से, इनका जन्म उन्नाव में नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म सीतापुर में नहीं, कहाँ हुआ था? प्रयागराज। और राम मनोहर लोहिया फैजाबाद नहीं बल्कि अम्बेडकर नगर कहाँ? राम मनोहर लोहिया का जन्म अकबरपुर में हुआ था, है ना। अकबरपुर कहाँ है? अम्बेडकर नगर में, है ना। अकबरपुर अम्बेडकर नगर का मुख्यालय है। तो ये भी बात गलत, केवल पहला सही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप सबको आना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय का निधन कहाँ हुआ था? मथुरा में। महात्मा गांधी जी का जो प्रत्यक्ष जन्म या संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं, तो आप सब जानते हैं गुजरात से, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भावरा में हुआ था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ था, जिसे क्या पहले बोला जाता था? इलाहाबाद। और राम मनोहर लोहिया का जन्म फैजाबाद में नहीं बल्कि कहाँ हुआ था? अकबरपुर में। आप जानते हैं अकबरपुर अम्बेडकर नगर का मुख्यालय है। ठीक है, अच्छा। कानपुर का मुख्यालय अकबरपुर माटी है ना, अकबरपुर नहीं, माटी बताना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जो गंगा की पारिस्थितिकी और हाथी संरक्षण के लिए जाना जाता है? ये तो सब लोग बता देंगे, कहाँ पर है? मेरठ में। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा जैसे क्षेत्रों में फैला है। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ हाथी, तेंदुआ, मगरमच्छ, अन्य जीवों का संरक्षण भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ना, प्रत्येक जिले से जो विशेष प्रकार के हस्तशिल्प उत्पाद है या उद्योग है, उसको बढ़ावा देना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, आगे क्या है कि यही आप सब, अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुआ था? 24 जनवरी
2018 को। ठीक है, तो जैसे पीतल के मुरादाबाद के लिए ODOP क्या है, पीतल। फिरोजाबाद के लिए कांच की चूड़ियाँ, है ना। कानपुर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, बनारस साड़ी के लिए, है ना। तो वैसे जितने भी ज़िले हैं सब आप सभी याद कर लीजिए उसका ODOP। आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना किस जनपद में हुई? तो ये कहाँ है, बहराइच में। ठीक है, अच्छा आप सब कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, आजमगढ़ में है, जिसका आधारशिला अमित शाह जी ने रखा था। ठीक है, आप सब कंफ्यूज मत हो जाइएगा इसके नाम से। तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। तो राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बहराइच जनपद में है ना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एक नया राज्य विश्वविद्यालय है। यह राजा सुहेलदेव के सम्मान में बनाया गया था, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की थी। यह पूर्वांचल उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में भी विकसित है। ठीक है, महाराजा सुहेलदेव वाला कहाँ है, आजमगढ़ में। ठीक है, तो दोस्तों सेशन आप सबको कैसा लगा, आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को एक लाइक आप सब जरूर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।